I am finally here today with everything that you need on XAT card decision making. Not only does this video contain a 5-step guaranteed to get you the right answer, इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले 10 years of XAT पेपर्स में कौन से प्रकार के सवाल आए हैं और एक लाइन में आपको ये बता देंगे कि किस प्रकार का ऑप्शन विल ऑलवेज वर्क. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरे को इमीडिएटली आपको एक ओवरव्यू देना है व्हेन वी टॉक ऑफ ज़ैट एग्जाम का डिसीजन मेकिंग. जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, अराउंड 21 क्वेश्चंस आते हैं, 6 से 7 केसलेट आते हैं, 2 से 4 सवाल आते हैं पर केसलेट. ठीक है, नाउ बेटा यही थीम्स आई है, यही कॉन्सेप्ट्स आए हैं फॉर द पास्ट 10 years. सो आई एम गोइंग टू समराइज देम क्विकली. एथिक्स रिलेटेड, एचआर एंड पीपल के इश्यूज, ऑपरेशंस या प्राइसिंग इश्यूज, स्टेक होल्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, समटाइम्स स्मॉल डेटा बिट्स भी आते हैं जहां पे आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछा जाता है. एटलीस्ट इन द पास्ट 10 years दिस इज समथिंग दैट हैज बीन फ्रीक्वेंटली रिपीटेड. क्वेश्चंस आर एम्बिग्यूअस यार, मतलब इसमें ना 5 में से 3 ऑप्शन ऐसे निकल जाएंगे फॉर श्योर, 2 में अटकोगे. आपको आज का दिन वो सिखा देंगे कैसे ओवरकम करना है. ठीक है, लेकिन रिमेंबर डिफेंसिबल बैलेंस्ड आंसर्स ऑल द वर्क. डिफेंसिबल का मतलब क्या है? आपको डिसीजन मेकिंग का आपका जो सही ऑप्शन है, यू शुड बी एबल टू कन्विंस योर स्टेक होल्डर्स कि यार ये सही है. तो दे टेक करेज, राइट, एंड दे शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच. ये बैलेंस बड़ा बढ़िया शब्द है यार. बैलेंस मतलब कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, लो कॉस्ट वर्सेस हाई कॉस्ट, ज्यादा छोड़ना भी नहीं है, ज्यादा लेना भी नहीं, ऐसे ऐसे. तो वो थोड़ा हम लोग आज का दिन डेफिनेटली सीखेंगे. ठीक है, नो हैवी कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व्ड, अबाउट जजमेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रायोरिटीज प्रीटी मच. तो आपको रैंकिंग करना है, आपको बहुत ज्यादा ऑर्डरिंग करना है, आपको स्टेक होल्डर्स को दिमाग में रखना है. एंड फाइनली हम आपको आज का दिन एक रिप्रोड्यूसिबल मतलब सेम टेक्निक दैट विल वर्क ऑन ऑल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस. ठीक है, टाइम्ड मेथड सिखाएंगे. Definitely end तक रुकना. My name is Amit Rohra. I am everything VARC right here on this beautiful channel called Unacademy Cat. 100% I like to call myself a rockstar creator. आप हो मेरे प्यारे प्यारे rockstars. Let's get started. चलो, तो बेटा पहली बात तो डिसीजन मेकिंग का एक माइंडसेट बना लो. ठीक है, सही माइंडसेट क्या बोलता है? 100% ज़ैट आपको तभी मार्क्स देगा अगर आपने डिसीजन लगाया विच इज फुल ऑफ बैलेंस. बैलेंस मतलब कि कुछ एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बहुत इस तरफ या उस तरफ नहीं होना चाहिए. चलो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए इजी रहेगा. मॉडरेट होना चाहिए. ठीक है, उसको बोलते हैं बैलेंस. लीगैलिटी मतलब 100% लीगल, फेयर होना चाहिए बेटा. ठीक है, इंप्लीमेंटेबिलिटी मतलब कि क्या? लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म का बैलेंस, नॉट ड्रामा मतलब कि एग्जैजरेटेड, हाइपोथेटिकल, एक्सट्रीम, वेरी एक्सपेंसिव, ना, नॉट अलाउड. ठीक है, रिमेंबर बेटा जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद एथिकल एंड ब्रो प्रैक्टिकल मतलब कि आपका डिसीजन शुड बी फीजिबल. ठीक है, फीजिबल मतलब कि यार वो मतलब चारों खाने चित, सब लोग के प्रति, सबके हित में, एवरीबडी हैप्पी, एंड यू हैव टू थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स. व्हाई इज दिस क्वेश्चन कमिंग इन योर एग्जाम? दिस इज द बेस्ट मैनेजरियल क्वालिटी टू हैव. ठीक है, अ गुड डिसाइडर, अ गुड डिसीजन मेकर, जो एआई नहीं कर सकता है. तो वैसे बेसिस पे आपको करना है. अच्छा बेटा, डोंट एम फॉर अ मॉरल सर्मन मतलब कि यहाँ पे आपको इतना वो जो कहते हैं ना सच्चाई, अच्छाई, राइशियसनेस नहीं करना. ठीक है, यू एम फॉर अ डिफेंसिबल. वापस मैं वर्ड लेके आया हूं. डिफेंसिबल मतलब कि समथिंग दैट यू कैन गो बैक टू योर स्टेक होल्डर्स, योर शेयर होल्डर्स, पब्लिक, एंड ओन इट. कि हाँ हमने ये किया, अब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसे करके सॉर्ट ऑफ. ठीक है, तो इंडिगो बनना है लेकिन गालियां नहीं खानी है, समझ गए ना? हाँ ठीक है. मैनेजरियल डिसीजन, लीस्ट रॉन्ग 100% विल बी बेटर देन परफेक्ट अंडर एग्जाम टाइम प्रेशर. तो एलिमिनेशन इज गोइंग टू वर्क बिग टाइम. ठीक है, यहां पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ के आप राइट आंसर पे बहुत मुश्किल आओगे. रॉन्ग आंसर्स को पहले निकालो कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं, तो आपको दिखा देंगे ट्रैप्स कौन से हैं. तो लीस्ट रॉन्ग इज गुड इनफ फॉर अस. समथिंग दैट हर्ट्स द लीस्ट, समथिंग दैट अफेक्ट्स अस द लीस्ट, दैट्स गुड. ठीक है, एंड बेटा जी डिफेंडिंग योर चॉइस इन वन लाइन मतलब कि ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना, ऐसा करने से जान बच रही है ना, ऐसा करने से हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है ना, ये सब आपको इवैल्यूएट करके रखना है. ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो आई एम जस्ट हियर टुडे. ठीक है, एंड यस आज का दिन जो भी ये वीडियो देखेगा एंड इस वीडियो में कमेंट करेगा चीट शीट, आई एम गोइंग टू पर्सनली डिलीवर, हैंड डिलीवर. यस प्रॉमिस है मेरा. आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट चीट शीट, ये मेरा प्रॉमिस है. 100% डन गारंटीड.
उसमें मैंने ये सब कुछ कैप्चर किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, वेरी इजी टेक्निक में, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो बेटा 5 स्टेप्स है विच विल गारंटी योर डिसीजन मेकिंग का सेन प्रॉपर थिंकिंग। स्टेप 1, बेटा आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अभी ये आपको केस पढ़ते पढ़ते समझ आना चाहिए कि हमको ऑर्ग को सर्वाइवल करवाना है, हमको सेफ्टी की जरूरत है, हमको कोई लॉ को अध्ययन करना है, हमको कोई एम्प्लॉय के राइट्सों के बारे में बात करना है। ठीक है, तो इन सब कैटेगरियों में बांटे। ये कौन सी कैटेगरियां है, एंड ऑफ द वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू विद अ फिक्स, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, स्टेप 2 में स्ट्रेट अवे सारे एक्सट्रीम में निकाल दो। कौन से हैं सर, वो भी मैंने दे रखे हैं। जो भी इलीगल है, जो भी इम्पॉसिबल है, जो भी प्योरली इमोशनल, ब्रो प्योरली इमोशनल, बहुत ऑसम है। इसका मतलब होता है क्वालिटेटिव, इसमें आएंगे बहुत सारे एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये होगा बहुत ज्यादा इमोशनल या सब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें कोई भी नो जस्टिफाई, आप इसको कर नहीं पाओगे जस्टिफाई, इसको बोलते हैं इमोशनल। हटाओ, ये ऑप्शन चलेगा ही नहीं, कभी भी कुछ भी हो जाए, सो रिमूव। इसके बेसिस पे काफी हद तक आपके 2 से 3 ऑप्शन फर्स्ट रीड में निकल जाएंगे, मैजिक। ठीक है, स्टेप 3 में अब अपने रिमेनिंग ऑप्शनों को फिल्टर करो। कैसे, वापस से इन बेसिस पे, बेटा बेनिफिट किसको हो रहा है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर गेटिंग बेनिफिट, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, कस्टमर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, आई डोंट नो, गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट, वो देखो। ठीक है, राइट्स देखो भाई साहब। ठीक है, तो किसके राइट्स में ये आंसर जा रहा है। एंड फाइनली बेटा प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी हमेशा का मतलब है बैलेंस, मतलब क्या, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। ठीक है, चीप वर्सेस एक्सपेंसिव, ऐसे आपको देखना है बैलेंस। ठीक है, स्टेप 4 में मोस्ट बैलेंस्ड को, इंप्लीमेंटेबल को, बेटा इंप्लीमेंटेबल रिमेंबर शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, अगर कोई गांव में सूखा पड़ा हुआ है, there's a drought affecting a village, it's been 3 years since no rains and now suicides पे suicides हो रहे हैं। You cannot propose a decision of something like डैम बनाते हैं, तो डैम बहुत बढ़िया है भाई, वो तो सॉल्व ही कर देगा प्रॉब्लम, लेकिन डैम बनने में 10-15 साल लग जाएंगे, चल 5-10 साल लग जाएंगे। इट इज नॉट implementable, it is not short term versus long term का mixture, you'll have to think of a shorter term solution for now। समझ रहे हो, तो ऐसे आपको पहचानना चाहिए कि प्रॉब्लम की अर्जेंसी क्या है, प्रॉब्लम का टाइम फ्रेम क्या है, हमको कितनी जल्दी इसको सॉल्व करना है। जो ज्यादा मुश्किल नहीं है, चिल मारो, मतलब काफी कॉमन सेंसिकल बेस्ड है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 5 में बेटा जी अगर 2 ऑप्शन में अटक जाओ 100% प्रेफर प्रोसेस या तो पॉलिसी फिक्सेस, मतलब you will be given constraints, will be given rules, you have to still look at what the organization का rule is। या तो इसमें ना ऐसे कुछ देख लो कि what has been the precedent। बेटा प्रेसिडेंट मतलब नॉट इंडिया या यूएस का प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब कि पहले क्या हुआ है वो दिया होगा आपको, और आपको फिर सिमिलर लाइंस पे एक्ट करना है, क्योंकि वरना तो कोई अंत ही नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हो डिसीजन, तो देयर विल बी गार्ड रेल्स, गाइडलाइंस, उस पे आपको करना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देन ओवर वन टाइम पनिशमेंट्स, ऐसे नहीं करना है, 100% आपको ये फॉलो करना। ऑल ऑफ दिस आई हैव कैप्चर्ड इन वन नाइस इजी चीट शीट, डोंट यू वरी। एंड आज हम लोग आज हम लोग सॉल्विंग भी करेंगे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चनों का, तो डोंट वरी, ये सब प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलो पीपल, तो आपके 5 स्टेप्स हो गए। ठीक है, आपने वो पूरा इंप्लीमेंटेबिलिटी, प्रैक्टिकबिलिटी, आपके स्टेक होल्डर्स कौन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब देख लिया। अब 3 फिल्टर लगाओ। नंबर 1 यूटिलिटेरियन, अभी इकोनॉमिक्स का सेशन नहीं है, रिलैक्स। इसका मतलब क्या है सर, व्हाट गिव्स मोस्ट गुड। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब कि सब खुश हो जाए, पैसे आ जाए, पैसे ना खर्च हो, टाइम ज्यादा ना लगे, कचकच ना हो, लीस्ट डैमेज हो। Rights or law, does it respect basic rights and laws? Yeah bro, you can definitely check that. Practicality, can this be implemented now with available, कि अभी का अभी फटाफट हो सकता है क्या, हमको क्योंकि अप्रूवल लेना पड़े, हमको परमिशन लेना पड़े, गवर्नमेंट को प्रपोजल सबमिट करना पड़े, नॉट हैपनिंग, तो वो देखना है।
यूज 1 to 2 फिल्टर्स पर क्वेश्चन, डोंट ओवरथिंक, ये तीनों के तीनों नहीं लगाने, लेकिन हाँ ये 3 में से आपको आंसर निकल के आएगा ही. सो स्टार्ट डूइंग दिस राइट नाउ इन योर प्रैक्टिस. बिटवीन दीज 5 स्टेप्स एंड दीज 3 फिल्टर्स यू आर सॉर्टेड. पक्का प्रॉमिस मेरा. ठीक है, चलो अभी थोड़ा इजी लग रहा है डिसीजन मेकिंग, वैसे भी इजी था. आ जाओ अब बेटा, एलिमिनेशन. दिस इज प्रिटी मच योर गोल्डन रूल्स. तो देख लो बेटा, if option breaks any law, if the option is against some ethics, straight away, ठीक है, तो चीटिंग करना, हाइड करना, ना बताना, फॉर्जरी करना एंड यू नो अडल्टरेशन मतलब कि मिलावट करना, स्कोप ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है. ठीक है. इफ ऑप्शन इज पीआर पॉइजन, आई लव इट, पब्लिक रिलेशंस को लेके, मतलब कि जहां पे हमारा इमेज खराब हो, हमारा ब्रांड खराब हो, हमारा मार्केट में स्टैंडिंग खराब हो, कस्टमर्स को हमारे बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन जाए, 100 हाइडिंग द ट्रूथ, प्लीज अवॉइड, प्लीज. इफ द ऑप्शन इग्नोर्स कॉस्ट्स, तो ठीक है सबको देंगे हम एंड फ्री में देंगे, एंड भाई वो तो डेंजर है, रेड फ्लैग है. ठीक है. फीजिबिलिटी, एलिमिनेट, नो. कोई भी कंपनी ऐसा कभी नहीं करेगी, बहुत रेयर ऑफ द रेयर. ठीक है, कोई कंपनी ऐसे सब कुछ इतना पैसे भरने को रेडी होगी. अच्छा, पेस्ड सॉल्यूशंस. ठीक है, मतलब क्या होता है, बेस्ट है कि पायलट टू स्केल. बेटा पायलट क्या होता है, पायलट मतलब कि आइडिया, पायलट मतलब कि कॉन्सेप्ट, एंड स्केल मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्चुअल जब आपका बन के निकलता है. तो सोचने से लेके ग्राउंड तक पहुंचना, दैट्स द होल स्टेप. ठीक है, आर यूजुअली द बेस्ट पिक्स, जहां पे सब कुछ थॉट प्रोसेस है, लॉजिकल है एंड इट इज हैपनिंग. ठीक है. प्रिफर ट्रांसफर एनी डे, यू हैव टू कम क्लीन. आपको डिसीजन मेकिंग के जितने भी सवाल होते हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, चीटिंग होती है, करप्शन होता है, डिफेक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता और ऐसे होता है बंद दरवाजों के पीछे, यू हैव टू डिक्लेयर इट. प्रिफर ट्रांसपेरेंसी प्लस कॉम्पेंसेशन ओवर कवर अप्स एनी डे. कॉम्पेंसेशन मतलब क्या, समझो आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट में कुछ मिलावट है, या प्रोडक्ट कुछ खराब है, या प्रोडक्ट का क्वालिटी टेस्ट नहीं हुआ है, डिक्लेयर कर दो ऐसा ऐसा हुआ है. हम या तो उसको रिकॉल करो, प्रोडक्ट को रिकॉल करो, कस्टमर्स को आप थोड़ा कुछ कॉम्पेंसेशन दो, मतलब उनको कुछ भर के दो. ऑल ऑफ दैट इज वेरी नॉर्मल. दीज आर योर राइट आंसर्स ऑलवेज. समझ में आ रहा है. ठीक है. चलो अब डेटा और न्यूमेरिक वाले जो हो, ठीक है, ये थोड़े एनालिटिकल रीजनिंग टाइप्स होते हैं. ये भी मतलब पहले आते थे जहां पे आपको द बेस्ट पाथ डिटरमाइन करना है, द बेस्ट रूट, द बेस्ट कॉस्ट. इजी है. तो बेटा जी इसमें ना ट्रेंडो को देखो यार, एग्जैक्टनेस में पागल मत हो जाओ. ट्रेंडो को देखो, मतलब कि अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, वेरी ब्रॉडली. एंड अगेन यू बीन थ्रू द कैट का DIRR का ग्राइंड, दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, ट्रस्ट मी. ठीक है. बेटा कोई अगर चार्ट वार्ट आता है तो उसको खाली 2 नंबर्स में ऐसे लगाओ, प्रॉफिट प्लस 10%, कॉस्ट प्लस 5%, मतलब कि क्या चेंज हो रहा है एंड कितना, मतलब कि इज दिस बेटर और इज दिस बेटर, इज दिस लेसर और इज दिस लेसर, ऐसे करके. आंसर बाय डायरेक्शन एंड इंपैक्ट बेटा, नॉट बाय प्रिसाइज अरिथमेटिक. रिमेंबर यू डोंट हैव टू अराइव एट द, यू हैव टू ओनली अराइव एट द मोस्ट ऑप्टिमम आंसर, तो प्रेफरेबल. तो वो आपको रेंज से, अप्रोक्सीमेशन से आ जाएगा. ठीक है. डेटा कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, वे द स्टेक होल्डर विद डिसीजन पावर, मतलब उसके हिसाब से क्या, किसने कहां तक परमिशन दे रखी है. तो फिर से यू हैव टू गो बैक टू द स्टेक होल्डर ऑलवेज. स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि हु इज गेटिंग इन्वॉल्व, हु इज द वन दैट इज काइंड ऑफ लुकिंग इनटू दिस और नॉट. रिमेंबर प्लीज चेक द टाइम लाइन. ठीक है. शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. ठीक है. चलो इधर तक क्लियर है. ठीक है. तो वापस स्टेप बाय स्टेप जाना, आराम से जाना. यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस, जस्ट कीप दिस इन माइंड. चलिए अब कैसे अटेम्प्ट करें सर, ये बताओ. लाइफ सॉल्विंग भी है इसी वीडियो में, डू नॉट फॉरगेट. तो बेटा 3 to 4 मिनट्स बहुत ज्यादा होते हैं. आई वुड स्टिल सजेस्ट एम फॉर 3 मिनट्स एंड लेसर पर केसलेट. मार्क द मेसी सेट्स एंड मूव ऑन. ठीक है. मतलब अभी व्हाट इज अ मेसी सेट, मेसी सेट मतलब कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स है. ठीक है. बहुत ज्यादा एंगल्स ऑफ लुकिंग इट एट इट है. तो वो थोड़ा फिर आपको अवॉइड करना है, थोड़ा बचना है. बेटा इजियर वाले कौन से इजियर है सर, एथिकल जो हो सबसे बेस्ट. एथिकल मतलब कि सही चीज करनी है, आपको ट्रांसपेरेंट बनना है, आपको कस्टमर को सब कुछ बताना है, आपको उनको भर के देना है, आपको कुछ छुपाना नहीं है. सॉर्टेड. ये पहले पहले कर लो यार, एथिकल सिनारियोस फर्स्ट. ठीक है. स्टक हो तो पिक द मोर बैलेंस्ड ऑप्शन. वापस से मैं कह रहा, जो मॉडरेट हो, जो ग्रेटर गुड हो,
ठीक है, जिसमें आपका गुडविल बच जाए। ऐसे करो यार, हमेशा हमेशा काम करेगा। ठीक है, डोंट वेस्ट मोर देन 5 minutes ऑन वन सेट। अगर हो गया तो खत्म कहानी, यू हैव टू मूव ऑन। सो दैट्स नाउ योर रेड फ्लैग। 3 minutes इज रिकमेंडेड, 4 मैक्स। अगर 5 minutes लग रहा है, मूव ऑन। आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, इट्स ओके, आगे बढ़ो, उसको कम बैक टू इट लेटर ऑन। ठीक है बेटा, मेंटल नोट पे रिमेंबर विद सेट्स टू रीविजिट इफ टाइम रिमेन्स, जो आपने छोड़ा है उसको रीविजिट करने के लिए। सो दिस टाइम स्ट्रेटजी इज प्रीटी डिसेंट। ठीक है, मैं आपको प्लान भी दे दूंगा कि अब से लेके Z तक आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो बेटा आपका प्रैक्टिस प्लान क्या होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग? बेसिकली हर हफ्ते एंड PYQs भर के लगाओ, बस खाली PYQs करके जाओ, वो भी काफी है। यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट दिस, इट इज सीरियसली फाइन, बट विद माई चीट शीट एंड विद कॉमन सेंस एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो बेटा 2 पास के DM के पेपर्स लगाओ, टाइम्ड। ठीक है, मिक्स्ड मॉक लगाओ ओवरऑल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि आपको Z का फुल लेंथ मॉक लेना है, उसमें डिसीजन मेकिंग का एक सेक्शन है। ठीक है, ईच सेट के बाद ना बेटा एक जस्टिफिकेशन जरूर लिखो, मतलब आपने क्या सीखा। अगर आपका आंसर सही आया बहुत बढ़िया, अगर आंसर गलत आया तो क्यों गलत आया, और क्या नहीं देखा आपने, व्हाट डिड यू मिस, ये शुड बी नोटेड डाउन। ठीक है, मेंटेन अ मिनी नोटबुक, वापस वही बोलते हैं हम, रिकरिंग सिनारियोज। मतलब इट इज ऑलवेज गुड टू जॉट योर मिस्टेक्स और रिमेंबर योर मिस्टेक्स। वही रेड बुक का कॉन्सेप्ट मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ यू कैन डू, इफ यू कांट रिमेंबर, बस खाली ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब याद तो रखो कम से कम। आपके HR के थे, प्राइसिंग के थे, सप्लाई शॉक के थे। ठीक है, एवरी वीकेंड रिव्यू करो इन एरर्स को, अपडेट योर चेक शीट जस्ट इन केस, एंड लास्ट 2 वीक्स में टाइम्ड DM के सेट्स को लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट के 2 वीक्स ही बचे हैं टेक्निकली, सो सॉर्ट ऑफ। ठीक है, टाइम करके लगाना है आपको, मोस्ट बैलेंस्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टेक होल्डर्स को पहचानना है, 5 स्टेप रूल विद 3 फिल्टर्स यूज करने हैं, जस्ट इजी टू रिमेंबर। चलिए, मेरे पीछे है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड राइट नाउ। ठीक है, अगेन दिस विल ऑल्सो कम इन द PDF दैट यू आर गोइंग टू रिसीव एज अ क्रिसमस गिफ्ट, बट इट विल वर्क, 100% इट विल वर्क। देखो, तो बेटा यही प्रकार के सवाल आते हैं, और मैंने आपको इन्हीं का फिक्सेस भी दे रखा है, ऑलवेज इट विल वर्क। नंबर 1, HR रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, कोई कंप्लेंट आ गया, ग्रीवेंस आ गया, मिसबिहेवियर आ गया, हमेशा याद रखना प्रोसेस क्या है, पॉलिसी क्या है, दिया जा रहेगा। बेटा आपको फेयरली इन्वेस्टिगेट करना है, हमेशा हमेशा, बिना उसके आप कुछ नहीं करोगे। आप किसी को डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं करोगे, सस्पेंड नहीं करोगे, चिल्लाओगे नहीं, पनिश नहीं करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे। शॉर्ट टर्म कंटेनमेंट, शॉर्ट टर्म कंटेनमेंट मतलब यू विल फर्स्ट ऑप्ट फॉर क्या बोलूं, माइनर प्रोसीजर्स, माइनर पनिशमेंट्स। हाउ अबाउट दिस, उसको बोलते हैं माइनर कंटेनमेंट, शॉर्ट टर्म कंटेनमेंट। ठीक है, टर्मिनेट नहीं करोगे आप, पहले छोटा करोगे, उसका पे कट या उसको सस्पेंड या उसको ऐसे ऑन दिस बेसिस, देन लुक फॉर लॉन्ग टर्म। तो पहले वो ऑप्शनों पे ज्यादा ध्यान दो। जब कंपनी की प्राइसिंग आती है वर्सेस कंपनी का रेप्यूटेशन, 100% चूज द मोस्ट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब डिक्लेयर कर दो। ठीक है, लिमिटेड डिस्काउंट यू हैव टू गिव फॉर सम टाइम, रन अ स्कीम, रन अ ऑफर, गिव अ फर्दर डिस्काउंट। ठीक है, गिव फ्रीबीज, फ्री स्टफ। ठीक है, एंड अपना रेप्यूटेशन गार्ड, मतलब कि आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपके रेप्यूटेशन को हार्म ना करे, जो एक्सेप्ट करे एंड बोले ओके है, कंप्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम, वी आर सॉरी, वी डू दिस, वी ओन इट अप, दैट्स इंपॉर्टेंट। सप्लायर का शॉक आ जाए, ठीक है, कभी आपको सामने वाले की तरफ से शॉर्टेज आ जाए, शॉर्ट टर्म कंटिंजेंसी, शॉर्ट टर्म कंटिंजेंसी फिर से आपको ना इमीडिएट सॉल्यूशन देखना है, रिमेंबर, एंड लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अभी का अभी आपको कुछ ना कुछ करके इसको क्लोज करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। और लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिपेंडेंस ऑन दैट सप्लायर नहीं रखना है आपको, और सप्लायर्स को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऑप्शन में आएगा रे बबुआ, हम आपको बोलत है, तो ये याद करके जाओ, बस सॉर्टेड है, इसको लगाओ। ऑल ऑफ दिस दैट आई एम गिविंग, द बेस्ट थिंग अबाउट अमित सर का ज्ञान इज इट वर्क्स। बी, उसको सामने रखो while solving. So you are cheating in the sense of you are looking at the concept and then solving. आपको हम आंसर्स नहीं दे रहे हैं, तो this will always work. I'm just asking you to match the options with this thing. Always works. बेटा कस्टमर सेफ्टी को लेके जब भी आएगा, पहले रिकॉल करोगे तो प्रोडक्ट को, यू नो, स्किन को स्टॉप, उसको फर्दर स्टॉप करोगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
एंड यू विल इमीडिएटली टेल ऑल द कस्टमर्स। अभी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसके साथ आप प्राइसिंग और रेपुटेशन का मैच कर सकते हो। तो आपने रिकॉल किया, आपने प्रोडक्ट स्टॉप किया, आपने अपोलोजाइज करके डिक्लेयर किया, अब आपने कस्टमर्स को कॉम्पेंसेशन दिया या फ्री गुड्स दिए या डिस्काउंट दिया, मैजिक, क्योंकि आपका रेपुटेशन भी यहाँ पे एट स्टेक है। तो मिक्स एंड मैच, खत्म कहानी। फाइनली बेटा, फॉल्स डेटा और एनालिटिक्स कभी हो जाता है। इन दिस केस यू विल वेरीफाई इट फर्स्ट, जैसे एचआर में यू विल इन्वेस्टिगेट इट फर्स्ट। तो जो भी कभी कुछ गड़बड़ गफला स्कैम हुआ है, पहले इन्वेस्टिगेट एंड वेरीफाई, पॉज एनी मेजर एक्ट, होल्ड, तब तक उसके बिना कुछ नहीं करेंगे हम लोग। दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ डिसीजन। अब समझा? तो बेटा बस यही है आपका बैटलफील्ड, यही है आपका पूरा का पूरा महाभारत का, हाँ, अभी आपको बस इसमें खेलना है। तो अमित सर ने आपके लिए सिंपल कर दिया। इज दिस फाइन? इज दिस ओके? एंड नाउ फाइनली आर यू हैप्पी? तब तक का कितना चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, अमित सर का डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा, ले आया मैं। ठीक है, अब इसको यूज करो यार। एंड द वन पीडीएफ जो आ जाएगा विल कंप्लीटली एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो बस फिर हो गया ज्ञान। अभी सॉल्व करेंगे यार, खाली ज्ञान देने अमित सर कभी नहीं आता है, हेट गिविंग ज्ञान। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये पैसेज है, पहले फटाफट आप पैसेज पढ़ लो। ठीक है, शांति से पढ़ो, पॉज करो वीडियो को, इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिखाना है इसके बगल में। ठीक है, पहले पढ़ लो फटाफट, लेट्स गो। चलिए ठीक है, पीपल पढ़ के हो गया। तो अभी फिर से अभी वीडियो को अनपॉज कर लीजिए, अभी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, बट इसमें वापस से पढ़ते पढ़ते इमीडिएटली देखो भाई, पहली बात तो ये सफर कर रहा है बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। अच्छा, बाकी लोग चिल्ला रहे हैं, ओपोनेंट्स बार बार उसको डिस्क्रेडिट और बोल रहे हैं कि भाई तो कुछ तो गड़बड़ है। नाउ पीपल, लेकिन ये सब गड़बड़े हो रही है। अच्छा, इसके बाद अभी इस बात को लेके इश्यू है, क्योंकि क्या एलिगेशन है, गवर्नमेंट ने ये पब्लिक रिसोर्सेज कम प्राइसों पे दिया है। तो उसने क्या किया, हमारे हेड ऑफ द नेशन जो यहां पे भी है बाय द वे, उसने क्या किया, अपने इमीडिएटली इसको बुलाया। ठीक है, कैबिनेट कॉलीग्स को मीटिंग में बुला के इस बंदे को पकड़ा पहले पहले कि तूने इसके लिए क्या किया है। ठीक है, हाइडल पावर सेटअप करने के लिए मिनिस्टर ने इतना खासा उसको लंबा चौड़ा जस्टिफिकेशन दिया, दैट्स ऑल, ज्यादा घुसनेगा नहीं। ठीक है, नाउ विद दिस इन माइंड, दिस इज योर क्वेश्चन, दीज आर योर ऑप्शंस। ठीक है, आराम से, तो वहां से मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, बी रेडी विद योर आंसर, नेक्स्ट स्ट्रीम में आपको आंसर दिखाएंगे। लेट्स गो। पीपल, सॉरी वापस आ गया मैं। यहाँ पे साइड से कट रहा है पर वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज मैनेज कर लो, प्लीज बर्दाश्त कर लो, सॉरी। चलिए पीपल, अभी आपको फटाफट समझाते हैं, सो प्लीज अनपॉज द वीडियो एंड नाउ स्टे विद मी। बाय नाउ यू मे हैव लॉक्ड इन योर आंसर, पर अब देखो उसको समझते हैं। तो बेटा अभी क्या बोलता है, मिनिस्टर ने ना भाई जानबूझ के एलोकेट किया है ओल्ड प्राइसेस टू द न्यू कंपनीज एंड उसको मिले हैं रिश्वत। मिनिस्टर ने बोला है नहीं भाई, हमने तो फॉलो पॉलिसी की है एंड नाउ डिफिकल्ट टू प्राइस है, आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। तो हमने तो जो प्राइस पे किया है वो फेयर, हमने पॉलिसी फॉलो की है। अच्छा, एंड ये जो लॉस है ना, ये असल में है ही नहीं, ये तो नोशनल है। गवर्नमेंट एंड सिटीजंस हैव गेन्ड बाय द एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स। ठीक है, तो उसने बोला जो लॉस है नोशनल, मतलब कि दिख ऐसा है नहीं, ऐसा दिखाया जा रहा है लॉस है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड गवर्नमेंट ने गेन किया है बाय व्हाट, नॉट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर प्रोजेक्ट्स, बट बाय डूइंग दिस न्यू प्लेयर अंदर घुसे है। तो ठीक है भाई, अभी इसमें कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? If benefit to the citizens is higher than notional, then it is not unethical. बेटा ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा वेग है, इसको हम कैसे इन्फर कर सकते हैं? नहीं नहीं, अगर बेनिफिट ज्यादा है ना तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। सिमिलरली इफ बेनिफिट टू द सिटीजंस इज लोअर देन नोशनल, देन इट इज अनएथिकल। हम लोग ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम, हाउ कैन यू डिफाइन एथिकल एंड अनएथिकल जस्ट बेसिस ऑफ नोशनल लॉस बीइंग मोर और लेस? तो नो, दोनों ऑप्शन का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं, दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन, दिस इज नॉट एन इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसमें रीजनिंग ही नहीं दी है। खाली ये कम या ये ज्यादा के बेसिस पे बेटा अनएथिकल अनएथिकल डिसाइड नहीं होता है। अच्छा, एक्चुअल की बात ही नहीं हो रही है तो सीधा निकल गए, क्योंकि हमने नोशनल की बात की है एज सच, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते हैं। एंड वी हैव एन ऑप्शन ऑफ द लास्ट वन बीइंग दैट चारों के चारों ऑप्शन गलत है, तो दैट इज द आंसर। समझ में आ रहा है? दैट इज द आंसर।
ऑल द फोर आर इनअप्रोप्रिएट। नोशनल लॉस को हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल लॉस हुआ नहीं है, मिनिस्टर जो अभी है वो है नोशनल लॉस है, तो फिर पीपल आंसर इज नन ऑफ द अबव। मैंने पूरा जस्टिफिकेशन दे रखा है, सो प्लीज रेफर टू द पीडीएफ आराम से, डू नॉट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फिर से पीपल, क्वेश्चन इज योर, लेट्स गो। चलिए पीपल, अभी फिर से वीडियो को अनपॉज कर दीजिए, आ जाइए। आई होप यू लॉक्ड इन योर आंसर। अब आके समझो। अभी पीपल, मिनिस्टर ने ना मीडिया पे उछाला, मिनिस्टर ने बोला बहुत हो गया, ये मीडिया कौन होती है रे? हाँ, मिनिस्टर ने ऐसे बोला, ठीक है, मीडिया ऐसे नहीं कर सकती है। तो मिस्टर स्वामी है एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। बेटा इसका मतलब है थर्ड पार्टी, ये ना मिनिस्टर है ना मीडिया है, थर्ड पार्टी है, ठीक है। कि ये क्या है, मिनिस्टर का ओपिनियन सही है क्या या गलत है, आप बताओ। अभी उनका रिप्लाई क्या होना चाहिए, तो आ जाओ देख लेते हैं। मीडिया हैज बीन राइटली अक्यूज्ड, तो बेटा वापस से इसको बोलते इमोशनल रिस्पॉन्स। हमें कैसे पता राइटली अक्यूज मतलब हाँ हाँ उन्होंने सही किया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है, तो ये आंसर गलत है। क्योंकि कैसे बोल सकते हैं हम बी, मिनिस्टर स्टेटमेंट मे बी फैक्चुअली इनकरेक्ट। पीपल, वी डोंट नो दिस। मिनिस्टर ने यहाँ पे जो सब कुछ बोला है, मतलब उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, आप ऐसा आंसर नहीं बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि वापस से मीडिया के हैज बीन राइटली अक्यूज्ड, कि मतलब ये तो उसका ओपिनियन है। हेलो हेलो, किसका? मिनिस्टर का ओपिनियन है, मीडिया ऐसा नहीं कर सकती। ये किसने बोला है? मिनिस्टर ने बोला। तो मिनिस्टर के ये कमेंट सही नहीं है। अच्छा, मिनिस्टर ने बोला है मैंने पॉलिसी फॉलो की है, हमने सब कुछ उसके हिसाब से किया है, हमने कुछ बाहर से नहीं किया है, हमने प्रॉपर्ली किया है, सो देन फैक्चुअली इनकरेक्ट बोलना बड़ी बात है, गलत है, नहीं बोल सकते। मीडिया हैज राइटली अक्यूज्ड, पीपल, ये वापस से पार्शियल है आंसर। कि कैसे बोल, क्योंकि अगेन मतलब किस बेसिस पे मार्क किया, बोला है जस्ट बिकॉज ऑपोजिशन ने बोला है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो बेटा डी, मीडिया हैज रॉन्गली अक्यूज्ड, दिस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि पूरे पैसेज देखो बेटा, यू हैव टू गो बाय फैक्ट्स, पर्सनल नहीं होना। तुम बह मत जाना, हाँ मिनिस्टर लोग ना ऐसे करते हैं, हाँ नहीं ना, चिल चिल मार। पूरे पैसेज में चीख चीख के दिया है कि मिनिस्टर ने बोला है, ठीक है, कि हमने कैसे उसको किया। मिनिस्टर एडेड वुड फैसिलिटेट प्रॉपर गाइडलाइंस, हमने किया है, बेटर सर्विसेज, न्यू कंपनीज एलोकेटेड सेट बाय द हाईएस्ट bidders, ठीक है। After hearing this, the head of the nation replied that one would expect the later allocations to be done after a fresh round. Minister replied that his ministry had taken permission from the concerned ministries. Bro, everything has been done, कुछ भी नया नहीं है। So it is wrong and that is why the answer is D. अभी समझना डिसीजन मेकिंग क्या है, नो पर्सनल जजमेंट, नो पर्सनल बायस, नो प्रेजुडिस। आपको प्रॉपर फैक्टों के हिसाब से जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ऐसे करना है। तो पीपल, जस्टिफिकेशन दिया है, अमित सर ने डिटेल में समझा, ये पढ़ के आपको 100% आएगा। अंडरस्टूड? बेटा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे बच्चों को? अगर आ रहा है तो जाके प्लीज कमेंट्स में अमित सर के थम्स अप लगाओ भाई, और चीट शीट के भर दो, पीडीएफ आने वाला है, ठीक है। चलो पीपल, छोटा सा सवाल, तो यही पैसेज है, ये आंसर है, आंसर लिखो, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से। चलिए पीपल, अभी वीडियो को अनपॉज कर लो। आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया हो, बहुत ही ऑसम वाला है। तो बेटा यहाँ पे सिटी है, अलग अलग है, देखो अगेन डोंट बॉदर, ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ना, अलग अलग लोग हैं, ठीक है। एंड सौंदर्य जो है ब्यूटी प्रोडक्ट करता है रिचों के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर वेरी पॉपुलर, मेनी पीपल फ्रॉम मिडिल एंड पुअर एस्पायर टू बाय। ये बहुत, ये आपका कंस्ट्रेंट या कंडीशन है, इसका मतलब ये भी है कि डिमांड है भाई साहब। सौंदर्य करता खाली रिचों के लिए है, लेकिन पुअरों को भी चाहिए तो सही, मतलब there's an opportunity. So अब ठीक है, but could not afford because of the high prices, sales growth has been stagnating in the rich segment. Competition आएगा, अच्छा डिमांड स्लो डाउन होगा, रिच लोग थोड़े ही होंगे, ज्यादा कभी, क्योंकि पिरामिड हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। सो नाउ which of the following is the best option? You have to maximize the profitability, you have to maximize, keep reputation in mind, you have to be fair. तो वो 5 स्टेप रूल में अब वो आ गया सब कुछ। देखो, sell the same products at lower prices to middle and poor. No, हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इससे आपका ब्रांड नेम खत्म हो जाएगा। इट्स लाइक सेलिंग आईफोन 17 प्रो मैक्स, तू कितना, तू गरीब है, ये लेते गरीब में, तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भड़क जाएंगे लोग। Sell similar products of different quality standards with different brand names to middle. Perfect.
इनफैक्ट बेटा जी ये तो आपको कॉमन सेंस भी होना चाहिए, इसी से हमारा पता चलता है आईफोन एसई। आईफोन एसई क्या है? बेस मॉडल है, सस्ता मॉडल है, स्मॉलर मॉडल है। आईफोन एसई इतना पॉपुलर है कि कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस फोन के तौर पे आईफोन एसई दे रही है। सॉर्टेड बस। सो डिफरेंट ब्रांडिंग, different quality due to different custom, different kinds of this thing. So now you have price bands. B नाच की बात कर रहा है, sell its products under different brand names to middle and poor. बेटा वापस से this is not bad, different brand names, लेकिन प्रोडक्ट मतलब कि तो ए जैसे हो गया ना, सेम प्रोडक्ट ही हो गया, सेम सॉरी ए जैसे नहीं हुआ, सेम प्रोडक्ट एंड डिफरेंट ब्रांड नेम्स नहीं चलेगा। तो 17 प्रो मैक्स का दिखने वाला आप डिफरेंट ब्रांड नेम में जो जैक्स ऐसे नहीं बेच सकते ना, ये गलत है, आपको क्वालिटी भी चेंज करना पड़ेगा। कंटिन्यू टू टारगेट रिच ओनली एंड होप, बेटा होप जजमेंटल खत्म करो, उम्मीद पे दुनिया कायम यहां पे नहीं होती, ठीक है। टारगेट मिडिल क्लास एज इट इज द लार्जेस्ट, फिर से टारगेट, ओ माय गॉड, जजमेंटल छोड़ दो, नहीं करना है उसको। वो रिच हमेशा से था, वो अपना पोजिशनिंग और टारगेट ऑडियंस को चेंज नहीं कर सकता, तो ई रिडिक्यूलस है एंड देयरफॉर आंसर इज बी। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। इफ यू डिड नॉट गॉट इट तो बेटा यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेटली पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा पीपल, हमारा अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट इज बैक एंड दिस इज द कूलेस्ट थिंग दैट वी डू, ठीक है। फ्री में आपको हम लोग लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न का एक एग्जाम दे रहे हैं। दिस इज आइडियल फॉर दोज who want to start their CAT 2026 prep or who are looking to repeat CAT 2026, worth it है। ये संडे को हो रहा है, 20 स्लॉटों में हो रहा है, फ्री में है। The best thing is if you ace it and crack it, आपको मिलेंगे prizes and heavy discounts on subscription। तो ऐसे ले लो डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन, और क्या ही चाहिए लाइफ में, आके पढ़ो अमित सर के साथ। पीपल ये याद रखना बेटा, यहाँ पे जिस तरह के हम सवाल कर रहे हैं इससे 10x ज्यादा हमारे पेड बैचेस में होता है। क्यों सर? उसमें होते हैं फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, पोल्स, ठीक है, लीडर बोर्ड्स, रेज अ हैंड जहां पे आप हाथ उठा के टीचर से बात कर सकते हो, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। ये सब यूट्यूब पे नहीं होता ना यार, ठीक है। सो पीपल टोटली वर्थ इट है, आ जाओ, 100% करेंगे, धमाल करेंगे। अच्छा हमारा बेस्ट थिंग आ गया, ऑल ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2026, हम 3 फैकल्टीज ने मिलकर आपके लिए एक क्यूरेट करके एक बढ़िया सा पैक बनाया बेटा, ओनली फॉर 149, तीनों सब्जेक्टों के आपको ओवरऑल बेसिक्स मिल जाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ले लो यार, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया भी आएगा, आपको फील भी आएगा, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी दिखेगा कैसा है, एंड टोटली वर्थ इट है, ठीक है। तो पीपल ये ले लेना डेफिनेटली। ये हमारे डिफरेंट बैचेस है बेटा। बैचेस का मैं खाली इतना बोलूंगा, जिसको भी एनरोल करना है सीधा मेरे को डीएम करो amit_rh पे, दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल, ठीक है, amit_rh। माय टीम विल गाइड यू, विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल डील। आ जाओ यार, चलो पीपल, अपना एडमिट कार्ड हमको देना मत भूलना, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू माय फ्रेंड गेट फुल GDPI प्रेप फ्री फ्रॉम अस इफ यू स्कोर 90 परसेंटाइल एंड अबव। ये तो यार बेस्ट थिंग एवर है, तो ये कर दो एंड हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। चलो भाई, डिफरेंट बैचेस, ओ यस, ये तो क्या आग लगा रहा है बेटा। जैट के लिए भी अभी टाइम है, एंड डोंट थिंक सो मैं 18 दिन के लिए क्यों भरूं। यू लुक एट इट लाइक आप 1 महीने का भर रहे हो, आपको दूसरा महीना फ्री में मिल रहा है, उसमें आपके कॉल्स आ जाएंगे, आपका GDPI प्रेप शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड आप एनीवेज हमारे साथ रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर रहोगे तो यू गेट फुल एक्सेस। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मतलब कि OTT, आप एक बैच नहीं ज्वाइन करते बेटा, आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो, तो आपको मैसिव कंटेंट, मटेरियल, मॉक्स सब मिलेगा, ठीक है। मुझे DM करो, रीच आउट करो, आपको करवा देंगे एनरोल। चलिए पीपल, फाइनली ऊना से बात कीजिए, हमारा खुद का AI टूल है विच इज द कूलेस्ट थिंग, ठीक है। आप इससे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, अपने DPP बना सकते हो, एंड एनी सेशन की स्मार्ट समरी लेके फटाफट पढ़ाई कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू टॉक टू ऊना। लास्ट सवाल बिफोर आई लीव यू गाइस, क्वेश्चन इज डिस्प्लेड, मैं हट रहा हूं, आंसर लगाओ, इसको अभी खत्म करते हैं। चलिए, सो पीपल वापस से सिचुएशन बहुत ऑसम है। आई एम सो हैप्पी कि एवरी क्वेश्चन में अमित सर का 5 स्टेप सॉल्विंग एंड 3 फिल्टर्स आर वर्किंग लाइक मैजिक। देखो तो बेटा, सॉफ्टवेयर कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया बग्सों के साथ, प्रोडक्ट ने बहुत लोगों ने खरीद लिया, कंपनी रहे बग्स को कॉस्ट, भाई साहब अगर इन्फॉर्म करे तो खत्म कहानी, नाक भी कटेगी, पैसे भी जाएंगे एंड इज्जत भी बटेगी। अब क्या करना है, नाच नाच के 100% apologize, always apologize, this is my question types के अंडर जाओ वो स्लाइड पे जाओ एंड सामने रखो, वो सब चीट शीटा में आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा यार, डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड ब्रो, सॉर्टेड। पहले अपोलोजाइज किया है ना, खत्म करो,
ठीक है, एंड फिक्स अप ब्रो, इवन इफ इट हैज टू इनकर लॉसेस, कोई अदर ऑप्शन नहीं है. ट्रस्ट मी, बाय डूइंग दिस द कंपनी विल अर्न बेटर गुडविल. खत्म कहानी. चलो, डू नॉट टेल सॉरी, कीप साइलेंट सॉरी, कीप साइलेंट सॉरी, टेक द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट एंड अपोलोजाइज. ठीक है, ये बुरा नहीं है पीपल, लेकिन ये आधा अच्छा है. ठीक है, कि आपने तो मतलब आपने कस्टमरों को लिए क्या किया, आपने उसके प्रोडक्ट छीन लिया तो कस्टमर गए, 1 मिलियन ने खरीदा है भाई, मतलब आपका अच्छा है लेकिन बग्जे हैं, तो उसको रिपेयर करो. टेक इट ऑफ करके सॉरी मत बोलो तो वापस कस्टमर आएगा नहीं, इसीलिए ई गलत है. आई होप दिस इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू. समझा, आया मजा अभी. ठीक है, सो पीपल ये कंप्लीट आंसर्स एंड नोट्स है 100%, ये आपके लिए यहाँ पे क्लियर है. चलो भाई, सो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया. डिसीजन मेकिंग का चीट शीट हैज नाउ बीन डिलीवर्ड टू यू. होपफुली एन इंपैक्टफुल सेशन विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स इज डिलीवर्ड टू यू. ज़ैट बैच वालों जो मेरे को भी देख रहे हैं, अगले हफ्ते 24th of December in our paid batch we will have a decision making का marathon, जिसमें हम लोग भर भर के सारे केस स्टडी सॉल्व करेंगे to prepare you for that. So my humble request is any of you who are still thinking, enroll now in the ZAT batch. आ जाओ, worth it होगा. I promise you we'll make it absolutely delightful for you. ठीक है, चलो. So people, thank you so much. Like the video, stay subscribed to the channel. Lot more exciting videos coming up. एंड कमेंट करना भारी तादाद में. आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वॉचिंग टू कमेंट चीट शीट. ठीक है, आपको दे देंगे हम एक रेडीमेड पीडीएफ विच विल सेव योर लाइफ एंड सॉर्ट यू आउट. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अंटिल वी मीट अगेन. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.